दोस्तों ये मेरा चाइना लेमन का प्लांट है। 8-10 साल पुराना है। तो इसको मैंने अभी लास्ट ईयर बहुत अच्छी तरह प्रून किया। फिर इसको मैंने काव डंग वगैरह दी। एक्चुअल तो इसको जितना इसका बड़ा हुजम होता है, जैसे बड़ा फैलाव होता है, उतना नीचे जगह होनी चाहिए कच्ची जिसमें ये लगा हुआ। लेकिन हम चूँकि चाइना लेमन गमले में भी उगाते हैं और यहाँ पे ज़मीन में भी लगाते हैं, और इसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जहाँ जितनी जगह कम होगी उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा देनी पड़ती है। इसको साल में 2 या 3 बार दें आप, अच्छी काव डांग वगैरह दें और कुछ NPK स्प्रे करें तो ये बहुत अच्छे फ्रूट भी देता है। अभी इस पर देखिए बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है। और इस फल को अभी मिच्योर करने के लिए, बड़ा साइज़ करने के लिए और ज़्यादा जूसी और टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर मैं अभी NPK आज स्प्रे करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाता हूँ कि NPK कितनी डोज होनी चाहिए और किस तरह करना है, बनाना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इस पौधे के बारे में थोड़ा सा, और सिट्रस के बारे में, कि इसको कावडांग बहुत पसंद है, लेकिन इसका दौर आपने नीचे जो जगह है पानी लगाने वाली वो बड़ी बनानी है। जितनी जगह बड़ी होगी, जितना इसका बाहर का किनारा होता है, आउटर, इसकी जो फीडिंग रूट होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। तने के पास आपने खुराक नहीं देनी है। जितने दूर आप इसको देंगे उतना इसके लिए अच्छा है। तो बेस्ट तो ये है कि इसको फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे करें। जैसे ये देखें, अभी मैंने इसको बहुत ज़्यादा मैसिव प्रून किया है और अभी ये छोटा सा पौधा रह गया है, लेकिन फिर भी इसने बहुत फल दिया। तो आइए NPK आज मैं इस पर करने वाला हूँ। नर्सरी में मुख्तलिफ नाम से आपको मिल जाएगी। ये मुझे मिली है NPK 18 18 18। 2020 भी मुनासिब है, वो भी आप कर सकते हैं। मुझे तो 18 मिली है तो मैं वही करने वाला हूँ। तो इसमें खूबी क्या है आपको बताना तो ये है, ये हाफ़ KG आपको 400 के करीब अंदाज़ा प्लस माइनस में मिल जाता है पाकिस्तान में। इंडिया में तो सस्ता होगा क्योंकि डॉलर की प्राइस का डिफरेंस है। तो नाइट्रोजन जो है, एन फर्स्ट जो है वो नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन जो इसकी है, ग्रीनरी, पत्ते और उसमें शूट्स जितनी भी होती हैं उसमें हेल्प करता है ग्रोथ में। जबकि फास्फोरस जो है, पी सेकंड वाला, वो रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा, रूट्स को डेवलप करता है और स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। जबकि पोटाश जो है वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और उसके ऊपर जो शाइनिंग और टेस्ट होता है वो डेवलप करता है। जैसे ये कुछ लोग कहते हैं हमारा तो बहुत मीठा फ्रूट है, तो वो जो अगर पोटाश देंगे तो वो मीठा हो जाएगा। आए अब इसको मैंने 1500 ml पानी लिया है। उसमें अभी 3 ग्राम, 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैं एन पी के ये पिंक कलर में भी आ जाता है, इस ब्लूइश कलर में भी आ जाता है, हो सकता है वाइट में भी हो, लेकिन मैंने अभी तक दो ही कलर देखे हैं। ये कलर डालने से थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो जाता है और पता भी चल जाता है कि ये क्या है, दूसरे खादों के साथ मिक्स नहीं होता फिर। तो ये अभी 2 ग्राम पर लीटर, यानी 1500 ml में मैं 3 ग्राम डालूँगा। ऐसे मैंने एक छोटी सी वेइंग स्केल रखी हुई है। एक बार आपको इसलिए यूज़ किया मैंने कि मुझे तो अंदाज़ा हो गया है कि अभी कितनी डालनी होती है। ये अप्रॉक्सीमेट ये 3 ग्राम हो गया। अभी इतना आप देख लें कितनी किसी मकदार है। तो इसके हिसाब से आप लिक्विड बना लिया करें, बॉटल में डालें पानी में, और उसको अच्छी तरह आपने शेक करके, मिक्स करके फिर स्प्रे करना है। आप फ्रूट प्लांट पे भी कर सकते हैं, आप फ्लावरिंग प्लांट पे भी कर सकते हैं, और आपके जो बाकी जो भी ग्रीन प्लांट हैं या दूसरे कोई भी आपने घर में रखे हुए हैं, सबको आप ये न्यूट्रिशन दे सकते हैं। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं है, ये सब के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये प्लांट की ज़रूरत है, उनकी खुराक है ये। तो आइए अब इसको मैं आपको लेमन पे करके दिखाता हूँ स्प्रे, किस तरह हमने करना है। और बाकी मेरे पास अमरूद का प्लांट है, उस पर भी दिखाऊंगा, और बाकी मेरे जो मैरी गोल्ड या दूसरे लगे हैं उस पर। ये देखें, अभी इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता सब पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देना है। कोशिश करें ये बॉटल को पहले चेक कर दें, लीकेज वीकेज ना हो। अभी एक एक ड्रॉप नीचे गिर रहा है तो ये वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह ख्याल किया करें, और अपनी बॉटलों को पहले चेक करके पानी डाल के देख लें, और कहीं लीकेज है तो उसको रेक्टिफाई करें, सही करवा लें। अच्छी तरह देखें अभी पत्ते के ऊपर कितना पानी लग गया है, तो इसका मतलब इस हर पत्ते को खुराक मिल गई। अभी ये मेरे एक गोवा का प्लांट है, उस पर मैं कर रहा हूँ। ये बाकी मेरे हाउस प्लांट हैं, एक्जोरा है, रेसिनिया, लेडी पाम,
इस तरह की जो भी ये प्लांट है मैं सब पे ये कर लेता हूँ, उससे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इससे बड़ा फ्रेश हो जाते हैं पत्ते और ग्रोथ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आप इसको मैरीगोल्ड पे भी कर सकते हैं, अच्छी तरह स्प्रे कर दें। और उसके अलावा अगर मिंट लगाया हुआ है तो उस पर भी कर सकते हैं, किसी भी पौधे पे आप कर सकते हैं। वांडरिंग जू है, ये अभी मेरे मैक्सिकन पिटूनिया पे किया है, उसके बाद मनी प्लांट है उस पर करूँगा, मतलब इस तरह सब पे कर सकता हूँ। उसके बाद एडेनियम के प्लांट हैं, ये गर्ज के किसी भी पौधे पे कर सकते हैं। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने जाफरी लगाई है, उस पर भी करता हूँ। तो दोस्तों, जब भी आपने एनपीके करना है तो वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। होप आपको ये आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी वीडियो। मैंने कहा ये कुछ दोस्त होते हैं बिल्कुल ही नए, उनको थोड़ा सा बताने की। रोज़ पे अभी देखें, रोज़ के लिए भी बहुत अच्छी अभी ग्रोथ का टाइम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में बहुत अच्छी 1-2 वीडियो आने वाली हैं।